मैं रहूं या न रहूं ऐ मेरी मिट्टी तू रहे। मैं रहूं या न रहूं ऐ मेरी मिट्टी तू रहे। तेरी अज़मत की कसम तुझसा कोई प्यारा नहीं। तेरी अज़मत की कसम तुझसा कोई प्यारा नहीं। मैं इस शेर के साथ हमारे आज के महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब सुल्तान खान साहब को से इल्तिमास करती हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। मोहतरम सुल्तान इब्राहिम ख़ान साहब। अदाए सुन्नत खैरुल अनाम करता हूँ, बड़े खुलूस से सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। अदब व शेर की महफ़िल है। मैं आप सभी जानकारों में एक जाहिल की हैसियत से बैठा हूँ और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे बैठा हूँ, तो जबरन मुझको कुछ कहना होगा। लिहाजा इस महफ़िल का फ़ायदा उठाते हुए मैं सदर जलसा आपसे इजाज़त लेकर अपने तासुरात पेश करना चाहूँगा। फ़हीम साहब है और मेरे सभी शोरा हज़रात और फ़हीम साहब, असलम चिश्ती साहब, जिन्होंने अदब की बहुत खिदमत की है। ये शेर बनाते हैं और शायर भी संभालते हैं। ये इतनी मेहनत करते हैं। इनका मेरा ताल्लुक़ बरसों से है और हमने बड़े बड़े मुशायरे पूना कॉलेज में किए और हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शोरा हज़रात को इन्होंने पूना कॉलेज में बुलाया और बेहतरीन मुशायरे वहाँ मुनक़िद किए। लिहाजा मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज ये छोटी सी नशिस्त यहाँ बुलाई और उसमें हमको मदऊ किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आपने इतना वक्त बर्दाश्त किया, अब चंद मिनट मुझको बर्दाश्त कीजिए। मैं यकजहती के ऊपर ये यौम जमहूरिया, ये यौम आज़ादी, ये हिंदुस्तान के दो अहम त्यौहार हैं और इसके मौके पर हम जो है ना मुक़द्दस रूह को फरामोश कर चुके हैं, जिन्होंने देश की खातिर कुर्बानियाँ दी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम यकजहती चाहते हैं, इत्तेहाद इत्तेफाक चाहते हैं, तो उनकी कुर्बानियों को याद करना लाजमी है। अगर वो उनकी कुर्बानियों को हम याद नहीं करेंगे तो हमारे खून में वो जोश नहीं आएगा, हमारे खून में वो हरारत नहीं आएंगी। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, राक्षसों की बस्ती में प्यार बेसहारा है। राक्षसों की बस्ती में प्यार बेसहारा है। मंदिर और मस्जिद का रिश्ता कितना प्यारा है। जब जब भी दोनों पे मुसीबत आई, दोनों को आवाज़ दी है। जब जब भी मुसीबतें दोनों पे आई, दोनों को पुकारा है। राम भी हमारा है, रहीम भी हमारा है। ऐ लोगों, आज अगर हिंदुस्तान में आज अगर हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती की नफ़रत को मिटाना है तो मुझको मौलाना आज़ाद हमेशा याद आते हैं और कहता हूँ, तारीख़ जिसकी याद में रोएंगी उम्र भर, तारीख़ जिसकी याद में रोएंगी उम्र भर। मेरे खुश मकाम की फिर याद आ गई, पीरे मुग़ाने आम की फिर याद आ गई, अनवर अबुल कलाम की फिर याद आ गई। ऐ लोगों, अनवर अबुल कलाम की फिर याद आ गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कितना बेहतरीन वाक़या पेश किया। कहा कि अगर आसमान से फरिश्ता उतर कर कुतुब मीनार पर बैठे और कहे कि मौलाना मैं आपको स्वराज्य देता हूँ, आपको मेरा एक काम करना होगा, तो मौलाना ने कहे बताओ ए फरिश्ते आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो कहा कि आपको हिंदू और मुस्लिम का इत्तेहाद तोड़ना पड़ेगा। मौलाना ने कहा ए फरिश्ते अगर तू सारी दुनिया की दौलत मुझको ला कर दे दे,
मुझको स्वराज तो क्या, सारी दुनिया की दौलत अगर तू लाकर मुझको दे दे तो मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम अगर अलहदा हो जाए, इनमें झगड़े हो जाए, इनमें फसाद हो जाए तो ये इंसान टूट जाएगा, ये हिंदुस्तान टूट जाएगा, ये वतन बिखर जाएगा। इसलिए मैं तेरा ये काम नहीं करूँगा। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी 70 साल ज़िंदगी कैद में गुजारी। अगर वो 70 साल ज़िंदगी को आप हफ्तों में बांट दे तो पूरी ज़िंदगी उनकी जेल में चली गई। आप जब जेल में थे तो मौलाना आज़ाद से लोगों ने कहा कि आपकी बीवी बहुत बिस्तर पे आखिरी सांसें गिन रही है, तो मौलाना से कहा गया कि आपको इजाज़त लेना चाहिए, आपको एप्लीकेशन करना चाहिए, और एप्लीकेशन देकर अंग्रेज़ों से इजाज़त लो कि भाई आप अपनी बीवी को जाकर मिल लो। तो मौलाना ने कहा, ऐ अंग्रेज़ों, ऐ गोरो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं लूँगा, मेरी बीवी मरती मर जाए मैं तुम्हारा एहसान नहीं लूँगा, मुझको वतन आज़ाद चाहिए, मेरा वतन जब तक आज़ाद नहीं होगा मैं तुम्हारी जेल से बाहर नहीं जाऊँगा। आखिर को हुआ क्या, वो बीवी बिस्तर मर्ग पर आखिरी सांसें गिनते गिनते चली गई, और जब उसका जनाजा निकला तो वो जनाजा जब जा रहा था तो जनाजे से आवाज़ आ रही थी, जनाजे से आवाज़ आ रही थी, निकला मेरा जनाजा तेरी बारात बनकर, अच्छा हुआ जो तुमने देखा ना ये नज़ारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। ये कहते हुए वो उनकी बीवी चली गई। मौलाना ने ऐसी कुर्बानियाँ दी है, और ये कुर्बानियों को सामने रखते हुए हमको ये एहसास करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद एक होना चाहिए। अगर ये इत्तेहाद नहीं हुआ तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, अगर ये इत्तेहाद नहीं हुआ तो ये हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। मैं अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल की बात कहता हूँ, इन्होंने जो इत्तेहाद के साथ जंग लड़ी हमको आज़ादी दी। सत्यपाल सिंह, सैफुद्दीन कचरू, इन्होंने इत्तेफाक के साथ जंग लड़ी तो हमको आज़ादी दी। और जब अशफाकुल्ला, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी के फंदे पे चढ़े तो उनके ज़ुबान से ये नहीं निकला कि मेरी माँ को बुलाओ, मेरे वालिद को बुलाओ, मेरे भाई को बुलाओ, ये नहीं निकला। उन्होंने कहा, अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, ऐ वतन क्यों है तेरे चांद से माथे पे शिकन, हमने तोड़ी है ना तोड़ेंगे वफा के बंधन, फिर तेरी जीत की हम आज कसम खाते हैं, तुझ पे मिटने की फिर आज दुआ करते हैं। वतन के लिए उन्होंने भीख मांगी, वतन के लिए दुआएं की, और आज हम ये कह रहे कि हम हिंदू मुस्लिम, और यहाँ तक कि हमारा वोट फ़िरका परस्त हो गया, हिंदू का वोट, मुसलमान का वोट, हिंदू वोट भी जातिवाद हो गया। ए मेरे भाइयों, मेरा इस माध्यम से, इस छोटी सी महफिल से एक कहना है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ख़त्म करो और यहाँ पर एक अच्छा खुशगवार माहौल बनाओ। और आखिर में डॉक्टर अल्लामा इकबाल का तराना बोल करके मैं आपकी इजाज़त लूँगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया।